लोक आस्था का महापर्व 17 नवंबर को नहाय खाए से शुरू हुआ, जो डूबते एवं उगते सूर्य को अर्घ देकर 20 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। यह छठ पर्व सबसे पहले बिहार से शुरू हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए अब तो पूरे देश में यह पर्व मनाया जाने लगा है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि अब तो कई देशों में भी छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। इस छठ पर्व के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी छठी व्रतियों को शुभकामनाएं दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व अब बिहार, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि होली, दशहरा, दीपावली की तरह नेशनल पर्व हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पर्व डूबते एवं उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ का पर्व भी अब राष्ट्रीय पर्व बन गया है, तो वो और खुशी की बात है। और मैं देख रहा हूं कि पहले कुछ राज्यों के पर्व ज्यादातर वहीं तक सीमित रहते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा है, उसका एक बात नजर आ रही है। जैसे नवरात्रि, तो मैं देख रहा हूं वो ग्लोबल हो गई है। दुर्गा पूजा तो ग्लोबल हो गई है। इवन काइट फ्लाइंग तो एक अच्छा संकेत है। छठ पूजा भी मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के हर कोने में उसका महात्मा है। ये ठीक है कि उसके मूलभूत तत्वों की चर्चा बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा संदेश यह है कि कहा तो जाता है कि मनुष्य का स्वभाव है उगते सूरज की पूजा करना, लेकिन छठ पूजा वो उत्सव है जो डूबते सूरज की पूजा करना भी सिखाता है, और ये जीवन के लिए बहुत बड़ा संदेश है उसमें। तो इन सभी त्योहारों की मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। करने के लिए हमारे राज्यों से नौकरी करने वाले लोग बिहार एवं पूर्वांचल में बस एवं ट्रेनों में लद कर आ रहे हैं। हालांकि बिहार पहुंचने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस त्यौहार के अवसर पर कई ट्रेनों को कैंसिल कर देने के कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी वे किसी प्रकार बिहार, उत्तर प्रदेश में छठ करने अपने गांव आ रहे हैं। कुछ लोग वैसे भी हैं जिनका परिवार दूसरे राज्यों में रहते हैं, वे भी छठ कर रहे हैं। छठ की छटा गली, चौक, चौराहे, मोहल्ले, बाजारों, शहरों में दिखने लगी है। जैसे जैसे छठ पर्व नज़दीक आने लगता है, वैसे वैसे छठ में इस्तेमाल होने वाले सारे सामान महंगे हो जाते हैं। अब बाजार सज धज कर तैयार है। बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। सामान की खरीदारी जोरों पर है। आइए आपको बताते हैं कि सामान की कीमत हिमाचल प्रदेश के मंडियों में क्या है। इस समय हम हिमाचल प्रदेश के बद्दी में हैं। अर्घ में इस्तेमाल होने वाला सूप के बगैर भगवान सूर्य को अर्घ नहीं दिया जा सकता है। सूप में ही फल, ठेकुआ और पूजा की सामग्री रखकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूप के बाजार सज धज कर तैयार हो चुकी है। इस बार सूप 50 से 150 रुपये तक मार्केट में बिक रहा है। दूसरा सामान दौरा है, जिसमें फल, ठेकुआ, पूजा सामग्री छठ घाट तक ले जाते हैं। उसका कीमत 100 से 300 रुपया तक मार्केट में बिक रहा है। छठ व्रत शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। खरना के दिन गुड़ का खीर, रोटी बनाया जाता है, जो मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। अर्घ के दिन जो ठेकुआ का इस्तेमाल होता है, वह भी मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। इस बार मिट्टी का चूल्हे 100 से 200 रुपये में बिक रहा है। वहीं कोसी भरने के लिए जो मिट्टी का
बनाया हाथी पर दिया बनाया जाता है, वह भी 100 से 150 रुपये तक बिक रहा है। वहीं जलावन में इस्तेमाल होने वाली आम की लकड़ी भी 20 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। ठेकुआ में इस्तेमाल होने वाले गुड़ 60 रुपये किलो तथा गाय का घी 6 से 700 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। सूर्य को अर्घ देने के लिए जो फलों का इस्तेमाल किया जाता है वह आसमान छूने लगा है। हिमाचल के मंडियों में सेब 60 रुपये से 100 रुपये प्रति किलो, नारियल 50 से 60 रुपये प्रति नारियल, केला 50 से 60 रुपये प्रति दर्जन, संतरा 60 से 80 रुपये किलो, किन्नू 50 से 60 रुपये किलो, अनानास 40 से 50 रुपये प्रति अनानास, घाघल 20 से 30 रुपये प्रति अनानास तथा अमरूद 70 से 100 रुपये किलो बिक रहा है। जैसे फलों का डिमांड बढ़ने लगता है और फल कम होने लगता है मंडियों में, तो फलों के दाम तो मोटे हो जाओगे। हाँ जी भैया।